प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 3 पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, पढ़ेंगे। देखिए, कभी भी आप किसी भी अभ्यास को पढ़ने से पहले आप भूमिका को जरूर पढ़ लीजिए। जब आप भूमिका को पढ़ लेंगे तो वो अभ्यास आपके लिए आसान होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी छत पर जाना है तो छत पर आसानी से जाने के लिए आप क्या करते हैं, सीढ़ी का सहारा लेते हैं और उसके बाद आप आसानी से छत पर चले जाते हैं। सेम कंडीशन है भूमिका की। भूमिका वो सीढ़ी है जो 3 हिस्सा रास्ता आपका तय कर देती है सवाल को समझने के लिए। तो आप अगर भूमिका को पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत ज्यादा आपको सवाल की जानकारियां हो जाती हैं। किस रास्ते पर कैसे आपको सवाल लगाना है, ये आपको भूमिका बता देती है। अब हम इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले प्राकृतिक संख्या पढ़ी, जिसकी शुरुआत हम लोग 1 से किया। हम लोगों ने पूर्ण संख्या पढ़ा हम लोगों ने, और उसमें शुरुआत कहाँ थी, 0 से। और 0 के किधर चल रहे थे हम लोग, दाहिनी तरफ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक 0 के दाहिनी तरफ भी चलता है और 0 के बाएं तरफ भी चलता है। जब पूर्णांक 0 के दाहिनी तरफ चलता है तो धनात्मक होता है, और 0 के बाएं तरफ चलता है तो ऋणात्मक होता है। यह किसी ने आपसे पूछा कि एक तालाब है और उस तालाब में एक लकड़ी या एक डंडा तालाब के अंदर गाड़ दिया गया है, और वो जो डंडा है वो 5 मीटर नीचे है। तो अब 5 मीटर नीचे वाला जो होगा वो ऋणात्मक होगा, और वो डंडा मिट्टी से 7 मीटर ऊपर है, तो वो जो ऊपर वाला होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक, अब हम ये जान गए कि पूर्णांक 0 के दाहिनी तरफ भी चलता है और 0 के बाएं तरफ भी चलता है, जो हमें पूर्णांक मिला। ठीक, अब अगर कोई बच्चा आपसे कहता है, आपसे पूछता है कि बताइए 0 से 7 कदम दाहिनी ओर, दाहिनी ओर, अब बताइए ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक। अभी हमने आपसे बताया कि 0 के दाहिनी तरफ क्या होगा, धनात्मक होगा, और बाईं तरफ क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आप बता देंगे कि ये धन की तरफ जा रहा है, ये क्या होगा, धनात्मक होगा। तो आप लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब अगर यही यहां लिखा होता बाईं तरफ, तब आप क्या लिखते, अब आप यहां ना लिखते, आप इधर लिखते -1 -2 -3 -4 और -5 -6, आप इधर लिखते। इधर ना लिखकर आप 0 के बाएं तरफ लिखते, दाएं तरफ नहीं लिखते। तो बाएं तरफ ऋणात्मक और दाहिनी तरफ धनात्मक। हमने एक फिगर बनाया, एक तस्वीर बनाई। इस तस्वीर में देखिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब इधर देखिए, ये क्या है, धनात्मक, ऊपर क्या है, धनात्मक, बाएं क्या है, ऋणात्मक, और नीचे क्या है, ऋणात्मक। ये देखिए,
पूर्व धनात्मक, उत्तर धनात्मक, पश्चिम ऋणात्मक और दक्षिण ऋणात्मक। ये क्या है? ऋणात्मक। ये एक तस्वीर है जिसे आप जान जाइए, कायदे से इसको देखिए और देख के इसे समझिए कि अगर हम दाहिनी तरफ चलते हैं, 0 से दाहिनी तरफ चलते हैं, तो हम पूरब की तरफ चलते हैं, और जब हम पूरब की तरफ चलते हैं तो हम धनात्मक चलते हैं। हम उत्तर की तरफ जाते हैं तब हम धनात्मक चलते हैं। जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो हम ऋणात्मक चलते हैं, और जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तब हम ऋणात्मक चलते हैं। ये देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा कि कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा कि रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 20 कदम गया, वो उसको आप लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? 0 करके आपको दक्षिण की तरफ लिखना है, और दक्षिण क्या है? ऋणात्मक है। तो आपको क्या लिखना है? ऋणात्मक लिखना है। ठीक। अब आपसे कोई पूछे कि मोहन अपने घर से पूरब की जानिब निकला, पूरब की तरफ निकला, तो आप क्या लिखेंगे? पूरब की तरफ 5 कदम गया, तो आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। ठीक। अब यहां से आप यहां चले और आपका मित्र यहां चला, दोनों को जोड़ दीजिए, -3 और धन 3, माइनस ऋण 3 धन 3, यही है ना? ऋण 3 है और ये धन के तरफ, ये ऋण के तरफ, ये धन के तरफ। अब खुलेगा जब तो ऋण होगा 3 और धन मिलके धन 3। अब 3 में से 3 घटा देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मेरा मित्र 5 कदम आगे चल रहा है, 5 कदम वो पूरब की तरफ चल रहा है, और मैं 5 कदम पश्चिम की तरफ चल रहा हूं, और मुझे और मेरे मित्र को जोड़ दिया जाए, तो हम दोनों का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इस शब्द को जानिए, निरपेक्ष मान। इसको ध्यान में रखिए। चलिए, देखिए, इस संख्या रेखा को ध्यान में रखिए। अब निरपेक्ष मान आपका दिया रहेगा, निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान जैसे दिया है -4। ठीक। अब निरपेक्ष मान का मतलब होगा, अब इसका आंसर जो हम लोग लिखते हैं, बराबर हम लोग लिखते हैं 4 लिखते हैं। अब इसे आप लिख सकते हैं धन 4। आपके समझ में आया? नहीं आया? देखिए, निरपेक्ष मान का मतलब ये होता है कि अगर आप यहां 0 पर खड़े हैं और 0 से आप पश्चिम की तरफ चलते हैं, तो 4 कदम आप चले, आप यहां आके रुक गए, तो कई कदम चले आप? 4 कदम। वो चाहे ऋण हो और चाहे धन हो, चले ना आप? 4 कदम आप चले। अब 0 पर खड़ा है बंदा, पूरब की तरफ जा रहा है, कई कदम चला? 4 कदम। अगर उसे धन करके 4 लिख दिया जाए तो आप बराबर 4 लिख दीजिए। इसका मतलब यही है कि ये बंदा 4 कदम चला, चाहे ऋण के तरफ चला या धन के तरफ चला। निरपेक्ष मान का मतलब ये होता है कि यदि ऋण है तो भी बराबर आप उतना करेंगे, जैसे लिखा है ऋण 20, ऐसे आपको कर दिया निरपेक्ष मान इसका, तो क्या होगा? 20। सवाल देखिए, अभ्यास 3A का सवाल नंबर 1।
निम्नांकित साड़ियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के लिए साड़ी के नीचे 4 विकल्प दिए। ये साड़ी, इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से केवल एक विकल्प सही है। इनमें से केवल एक सही है, कोई भी एक सही होगा। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही विकल्प चुनिए और रिक्त स्थानों में भरिए। तो पहला लिखिए उत्तर नंबर 1। अब कायदे से देख लीजिए, 19 के नीचे क्या है 7, 23 के नीचे 11, 25 के नीचे 13, फिर 29 के नीचे 17। ठीक, अब देखिए ऋण 29 के नीचे ऋण 17। अब यहां देखिए 25 के नीचे 13 है, तो यहां ऋण 25 है, तो यहां क्या होगा ऋण 13। तो यानी आपका ऑप्शन बी सही है। आप आंसर लिखिए ऋण 13। अब ये देख लीजिए, ऋण 7 के नीचे 5, अगर ऊपर ऋण है तो नीचे धन है। फिर देखिए 25 के नीचे ऋण 8, देखिए यहां ऊपर धन है और नीचे ऋण है। फिर यहां देखिए 7 ऊपर धन है और नीचे ऋण 5 है। फिर देखिए ऋण 25 ऊपर है तो 8 नीचे है। फिर यहां देखिए ऋण 13 है तो नीचे 11 है। अब यहां देखिए 31 है तो ऋण 14 है। अब देखिए 13 है तो ऋण 11 है। अब बताइए यहां ऋण 13 है तो यहां क्या होगा, इसका ऑप्शन नहीं लिखा। देखिए यहां ऋण 13 है तो यहां क्या होगा, यहां होगा देखिए 14। आप आंसर लिख दीजिए, लेकिन 1 मिनट। यहां क्या होगा, दूसरा का क्या होगा 14 होगा, लेकिन यहां हम ऑप्शन लिख दें 1 ऋण 13, 2 17, 3 14, 4 ऋण 17। ये देखिए पहले का उत्तर ऋण 13 आया। दूसरा सवाल नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा, आपने पढ़ा ही था कि पूरब दाहिनी तरफ होता है, पश्चिम बाईं तरफ होता है, तो पूरब धन दिशा होती है। तथा समुद्र तल से ऊंचाई, हमने आपको बताया था कि अगर ऊंचाई है तो वो है क्या कहते हैं धनात्मक है, और अगर नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक है। हमने आपसे बताया था, तालाब को बताया था। धन दिशा मानिए। अब चलिए 0 से नीचे 4 अंश सेल्सियस तापमान। अब बताइए नीचे जा रहा है तापमान तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आप जानते हैं कि जब नीचे जाएगा तो ऋणात्मक और ऊपर जाएगा तो धनात्मक। तो हम उत्तर लिखेंगे, उत्तर नंबर 1 का क्या होगा प्लस -4, क्योंकि क्या है नीचे, तो हमारा क्या होगा ऋण 4 अंश सेल्सियस चलिए अब क्या है 7 कदम पूरब, तो पूरब क्या है, पूरब दाहिनी साइड है, तो पूरब क्या होगा धनात्मक होगा। नंबर 2 प्लस 7 कदम। तीसरा क्या है, ₹3.28 की हानि। देखिए जब हान होता है तो आदमी क्या होता है नुकसान में जाता है, और नुकसान किस में आता है ऋणात्मक में। तो क्या लिखेंगे ऋण 3.28। अब क्या है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। देखिए पूरब धन था और 18 मीटर वो पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा ऋण होगा। -18 मीटर किधर पश्चिम।
पश्चिम। अब बी है, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। कहां? ऊंचाई, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? धन होगा। तो धन 1000 मीटर। देख लीजिए और इसे नोट कीजिए। सवाल नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम पूर्णांक को लिखते हैं तो जीरो के दाहिनी तरफ भी चलता है और जीरो के बाईं तरफ चलता है। वही पूर्णांक है कि जीरो के दाहिनी तरफ भी चले और जीरो के बाईं तरफ भी चले। अब देखिए इसका योगात्मक प्रतिलोम, अगर आप जीरो के दाहिनी तरफ चल रहे हैं तो आपका जो आपका विरोधी होगा, जो आपका प्रतिलोम होगा, वो भी जीरो के बाईं तरफ चलेगा। तो अब इसको क्या लिखेंगे? 4 का पहला। अब बताइए, आप 9 कदम दाहिनी तरफ चले हैं तो आपका साथी कितने कदम चलेगा? 9 तरफ किधर चलेगा? बाईं तरफ। तो बाईं तरफ क्या होगा? ऋण होगा। तो आप लिखेंगे ऋण 9। ठीक। अब देखिए, आप जो है आप चले हैं बाईं तरफ, कितना? ऋण 21, यानी आप बाईं तरफ 21 कदम चले हैं तो आपका दोस्त किधर चलेगा? दाहिनी तरफ। कितने कदम चलेगा? 21 कदम। और वो क्या होगा? धन होगा, धन 21। क्योंकि जब हम पूर्णांक को लिखते हैं और संख्या रेखा पर लिखते हैं तो हम वहां धन और ऋण का ध्यान हमें होना चाहिए। अब देखिए, आप चले हैं +39, तो आपका साथी कितना चलेगा? -39। इसका आंसर होगा -39। ठीक। ऋण 39। अब देखिए, आप चले हैं ऋण 41 कदम बाईं तरफ, तो आपका साथी चलेगा धन 41 कदम दाईं कदम, तो +41। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है? आप चले हैं +91 कदम, तो आपका साथी क्या चलेगा? -91 कदम, -91 कदम। जो आप करेंगे वो आपका साथी आपका उल्टा करेगा। अब ये देखिए, सवाल नंबर 4 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। एक बार देख लीजिए, नोट कीजिए। सवाल नंबर 6 देखिए, 5 देखिए, सॉरी, सवाल नंबर 5 देखिए। आपको संख्या रेखा बनानी है और संख्या रेखा पर इन अंकों को आपको प्रदर्शित करना है। चलिए, बहुत आसान है। 5 का। चलिए, संख्या रेखा बनाया। ठीक। ये देखिए धन है तो किधर जाएंगे? पूरब की तरफ। 0, 1, 2, 3, 4। संख्या रेखा है। देखिए, संख्या रेखा जब भी बनाइए दोनों तरफ तीर जरूर खींच दीजिए। अब ये 0 से उठाइए और 4 पर लेके चले जाइए। ठीक। अब देखिए दूसरा क्या है? ऋण 9 खा। देखिए, खा देखिए,
देखिए अब क्या है, ऋण 9 है, तो आप क्या करेंगे, नीचे से देखिए, धन वाला अगर आपने ऊपर किया है तो ऋण वाला नीचे कर दीजिए, या ऊपर से उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं कि आपने ऊपर से उठा लिया तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखिए हो गया ऋण 9। अब आप किधर से आए हैं, इधर से ऐसे आए हैं, ऐसे आए हैं, ऐसे आए हैं, और आप यहां पहुंच गए ऋण 9 पे। उसके बाद क्या है, धन 7, गा देखिए, संख्या रेखा, धन 7 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमें कहा जाना 7 पर, ऐसे 0 से उठा लीजिए, ऐसे चले आइए और यहां चले आइए, हो गया, संख्या रेखा पर आपने प्रदर्शित कर दिया। ऋण 3 पर घा देखिए, ये है संख्या रेखा, आपको कहां जाना है, ऋण 3 पर, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इधर 1 2 3 4, इधर चले आइए, ऋण 1 ऋण 2, सब बनी रहे, ऐसा लगे कि आपने काम किया है। कहां जाना है, ये देखिए ऋण 3 पर, 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ठीक। अब आप क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे, मिला देंगे, ऋण 3 पे चले गए। अब कहां जाना है, इसके बाद ऋण 6 पे, इधर भी चले आइए, 1 2 3 4। अब आपको जाना है ऋण 6 पे, -6 पे, -5, अंगा, जीरो 1 2 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। माइनस पे जाना है, यहां से उठा लीजिए और यहां आइए, यहां चले आइए, यहां से आप आए हैं, इधर से आप जा रहे हैं, यहां गए और आप यहां से यहां चले आए। ये आपका हो गया, ये संख्या रेखा पर आपने दिखा दिया, एक बार देख लीजिए और इसको नोट कीजिए।